कुछ देर वेट कर लेते हैं, सबको ज्वाइन कर लेते हो पहले। Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। वही भी ज्वाइन ही करूँ।
ठीक है, चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज एनालॉग कम्युनिकेशन का लैब कराएंगे। हम पहले भी बोले हैं, तुम लोग ग्रुप में दिए हुए थे। एनालॉग कम्युनिकेशन में तुम लोग का एनालॉग एम्पलीट्यूड, एनालॉग कम्युनिकेशन का फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट हो गया है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड डिमॉड्यूलेशन, ये दोनों हो गया है। तो आज कराएंगे तुम लोगों को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, सिस्टम सेम है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का थ्योरी हो गया है तुम लोगों का। थ्योरी क्लास में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का थ्योरी हो गया है। यस सर। ओके, तब तो थ्योरी समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रोसीड्योर हम बता देंगे। ठीक है, कैसे उसका प्रोसीड्योर क्या है, कैसे किट में करना पड़ता है, वो हम एक वीडियो दिखाएंगे, जैसे तुम लोग को दिखाते हैं पहले भी। वीडियो दिखाएंगे और वीडियो के हिसाब से और वीडियो चलता रहेगा, हम उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। एक बात पहले ही हम तुम लोगों को बोल दे रहे हैं, वीडियो का अगर ऑडियो एंड वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो तो हमको तुरंत इन्फॉर्म करना। अ, बीच में भी बोल सकते हो, हम समझा रहे हैं। उसके अंदर भी तुम लोग अगर ऑडियो एंड वीडियो में कोई दिक्कत है तो तुम बोल सकते हो। तुम्हारा नेटवर्क के प्रॉब्लम के लिए नहीं, अगर मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम हो रहा है। और सेकंड ये कि अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो हम जब बोल देंगे उसके बाद तुम लोग पूछ सकते हो। जब हम बोलते हैं कि किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, तो उस टाइम में तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट रुको, हम फिर उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। एक मिनट रुको, हाँ हम यूट्यूब में चालू करते हैं।
আমি কল করিনি। হ্যাঁ, वीडियो चला रहे सर। नहीं यही चल रहा है बाबू, 1 मिनट रुको, हम पूरा सेट करते। ओके, अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर चालू कर रहे हैं। यूट्यूब का स्क्रीन दिख रहा है सबको? यूट्यूब का स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बोलो तो हमको। This is our frequency demodulation trainer. आ रहा है सर। आ रहा है सर। ठीक है ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। The trainer kit. This is our frequency demodulation trainer kit. This is made of Vinitix and the model number is CTFM. This is the kit of frequency modulation and demodulation where we have to perform the experiment. So this has 3 blocks. This block is the function generator block, means we can generate the massive signal from this block. This is the output terminal. One is to see the signal and one is to send the input to the modulator block, and this is the ground terminal. It has 2 variable knobs. First is to set the frequency, you can see here set frequency, and next is to set the amplitude of the massive signal. Next we have the First block is for the message signal generator और function generator. Function generator देखो नीचे में लिखा हुआ है, ये है मैसेज सिग्नल। हम लोगों को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए क्या क्या चाहिए? हम लोग को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के तरह ही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए मैसेज सिग्नल चाहिए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए। हेलो, कैरियर सिग्नल, हाँ वही तो बोल रहे हैं, मैसेज सिग्नल चाहिए और कैरियर सिग्नल चाहिए। उसके बाद हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। मॉड्यूलेटेड सिग्नल के बाद अगर उसको हम डिमॉड्यूलेटेड करेंगे तो डिमॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रहा था, इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक में हम लोग को मैसेज सिग्नल जनरेटर मिल जाए, वो ब्लॉक से हम लोग को, और वो जो आउटपुट पॉइंट है उससे हम लोग कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेशन के लिए इनपुट दे सकते हैं, और एक उस पॉइंट से भी हम लोग आउटपुट भी देख सकते हैं, मैसेज सिग्नल का आउटपुट। block of frequency modulator. It has the input signal of message signal and it has a inbuilt carrier signal. That's why we don't have to put any carrier signal to this block. And this carrier, इसमें कैरियर सिग्नल इनबिल्ट दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को क्या बाहर से और कोई कैरियर सिग्नल नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। ऑलरेडी कैरियर सिग्नल इसमें हम लोगों को दिया हुआ है। और एक बात, मैसेज सिग्नल का हम लोग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी लेफ्ट साइड में 2 देखो नब है, वो 2 नब के द्वारा हम लोग उसको सेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। signal's frequency can be changed from this knob. You can see here. कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनबिल्ट कनेक्ट किया हुआ है क्या, मॉड्यूलेटेड ब्लॉक के साथ। Carrier frequency, this it can be changed from this knob, and this is the output terminal of the modulator block. Means from this 2 point we are going to see our output of amplitude modulation, and this is the FM output and this is the ground output, and this is our demodulated block. We are going to explain.
कैरियर सिग्नल में हम लोग को क्या, कैरियर सिग्नल के क्या मिला, कैरियर सिग्नल इनबिल्ट हम लोग को दिया हुआ है। और मॉड्यूलेटेड ब्लॉक में हम लोग को क्या मिला, मॉड्यूलेशन करने के लिए हम लोग को मैसेज सिग्नल की इनपुट देना है, उसको उसके एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी हम लोग वेरी करा सकते हैं, कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी वेरी करा सकते हैं, और वो मॉड्यूलेट का आउटपुट से हम लोग को आउटपुट मिलेगा। और ग्राउंड कनेक्शन एज यूजुअल जैसे करना पड़ता है वैसे हम लोग ग्राउंड कनेक्शन करेंगे। मेजरमेंट कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ DSO। अभी कौन एडमिट हो रहा है, बीच बीच में यही करते रहेंगे क्या? स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी When we are coming to frequency demodulation, first what we are going to do, we are going to connect a message signal from here to here, means the message signal function generator to the modulator, frequency modulator, and the ground to the ground. Then डिमॉड्यूलेशन पार्ट वाला हम बाद में अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। a red where here this is our AM signal and a black signal to ground. Okay, this is our 2 port. I am going to connect it with the CRO. This is a PNC connector and this is the crocodile clip. I am going to connect. ऐसे CRO से मेजरमेंट किया जाता है, हम तुम लोगों को पहले ही बोल दिए। और DSO में मेजरमेंट लेने का बहुत इजी है, उसमें तो पूरा रीडिंग तुमको दिखा देगा एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी क्या है। CRO में थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, हम तुम लोगों को पहले भी दिखा भी चुके हैं कैसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहा है। The red with the positive one and the ground to the black. Okay, now I am powering on the CRO. This is CRO, cathode ray oscilloscope. As you know, you can see this is our message signal. I will provide you the data of this signal. I have told earlier the process of measuring the amplitude is we are going to refer this line and we will count the small count number. This is 5 plus 5 plus 3 means it has a 13 count, and per count value is I have set it to 0.1 volt, means up to this it is 0.1 volt, means each division have a value of 0.02 volt, because 1 volt means the 5 count value is 1 volt, so single count value is 1.1 by 5, that's 0.02 volt. So the total value will be 0.02 into 13 means 2.6 volt. Okay, I will provide the data. Let ये कैलकुलेशन किसको समझ में नहीं आया, CRO का जो कैलकुलेशन किए, देखो DSO में करेंगे हम लोग एकदम डायरेक्ट वैल्यू दिखा देगा कि एम्पलीट्यूड डॉट 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 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी डॉट 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 हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज जो भी है। लेकिन ये कैलकुलेशन CRO में अगर करेंगे तो हमको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। DSO में जैसे वैल्यू डायरेक्ट दिखा देता है स्क्रीन में, ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखाएगा। ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, हम तुम लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बताए थे, और तुम लोगों को हम पहले भी ये क्लास स्टार्ट होने का पहले एनालॉग कन्वर्जन भी बता दिए हैं। किसको समझ में नहीं आया कैलकुलेशन? Is anyone there who did not understand this? Okay, फिर एक बार कैलकुलेशन वाला पार्ट दिखा देते हैं। so the total value will be 0.02 into 13 means 2.6 volt. Okay, I will provide the data later, and the frequency can be calculated same. If we consider this is our starting point, so it will be connected, it will be complete in here. So the total point is 5 plus 5 means 10 point division is 1 millisecond. So from here to here the value is 1 millisecond. That means each count value is 1 by 5 means 0.2 millisecond, and the total time period is 0.2 into 10, that means 20 millisecond, and frequency will be 1 by 20 millisecond. And if we calculate, it will be in a kilohertz range suppose, and you have to do this theoretically. So this is our message signal. Now we are going to see the modulated signal. We can't see the carrier signal because it is fixed. So what will we do? We will connect this message signal to the modulator block. You can see this is our modulating input. So I am going to in the red to red,
and the black to the ground terminal. This is our ground terminal. You can clearly see this is our ground. I have connected ground to ground, and our message signal is from analog function generator output block to modulating input block. So up to this I have completed my circuit. Now I am going to see my output. I am going to see the output from FM output block. I am connecting it with a green line, and हम लोग को क्या करना है, कौन सा मेजरमेंट लेना है और क्या करना है। हम लोग को मेजरमेंट लेना है मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, एंड डीमॉड्यूलेशन जब करेंगे उस टाइम डीमॉड्यूलेशन सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। हम आज तुम लोग को जो किट में इधर परफॉर्म हो रहा है वो किट में कैरियर सिग्नल इनबिल्ट दिया हुआ है, वो मेजर करने के कहीं जगह नहीं है, इसलिए कैरियर सिग्नल का ब्लॉक इधर मेजर नहीं हो रहा है। हम डीमॉड्यूलेशन वाला पार्ट जब दिखाएंगे तब ऐसे किट का एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे जिसमें अलग करके हम लोग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मेजर कर पाए, ठीक है। और इधर कनेक्शन क्या बनाए, मैसेज सिग्नल से इनपुट लिए और वो इनपुट दिए है कहा, मॉड्यूलेटेड जो ब्लॉक है मॉड्यूलेटेड सिग्नल के इनपुट में उसको इनपुट दिया गया है। कैरियर सिग्नल ऑलरेडी इनबिल्ट दिया हुआ है और ग्राउंड का कनेक्शन ग्राउंड से बनाया गया है, ठीक है। the ground will be connected with a black line. So this is our final output of मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो ब्लॉक है उसका जो आउटपुट है उधर से वो आउटपुट मेजर किया जा रहा है। modulating signal. Again I am connecting it with the crocodile clip. This is our signal. I have connected it positive to the positive and negative or ground to the ground. So this is our complete circuit. I am going to see the, I will show you how it looks like. Actually you all know there is a frequency mismatch, that's why it's looking like that. But if I clear it, yeah, this is our frequency modulated signal. Okay, now if we increase it, it will look like that. I have told you earlier in board that if I expand this signal, it will look like that. So that means it is starting from here and it will expand, and this signal is from this line, from it is started from here, and the minimum time period is up to this, means 5 plus 5 plus 3, 8 count, and the maximum time period is 5 plus 5 plus 5 plus 2. That means first count is 13, T minimum and T maximum is our 18. That means if we calculate it with the single count value, I have set it in 5 microsecond. That means from here to here, means one block's value is 5 microsecond. Each count value is 5 microsecond by 5. That means 1 microsecond. So our T minimum will be 1 microsecond into 13. That means 13 microsecond. And T maximum will be 18 microsecond because it has a count of 18 and each count value is 1 microsecond. So our frequency deviation will be 15 minus 13 by 2. 15 plus 13 by 2. That means the average signal. Means the mean line will be situated at 18 plus 13. That means 31 by 2 means 15.5 approx. Okay, so I देखो ये सिग्नल जब दिखा जा रहा है इसमें तुम लोगों को दिख रहा है कि ये सिग्नल का फ्रीक्वेंसी पूरा सिग्नल में सेम नहीं है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। फ्रीक्वेंसी सिग्नल देखने से तुम लोगों को पता चल रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी हर जगह सिग्नल का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुआ है। ये मॉड्यूलेशन होने के लिए ये सारा पूरा सिग्नल पे हम लोग पहले मैसेज सिग्नल जगह देखे पूरा सिग्नल का सेम फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी इसका सेम नहीं है। एक एक जगह का फ्रीक्वेंसी सिग्नल में हर एक जगह का अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिख जा रहा है तुम लोगों को, क्योंकि ये मॉड्यूलेशन हुआ है। I will provide it, the data I will provide it. This is our total modulated signal. Okay, just a second. I am calculating these two signal. First we will calculate the message signal. I am connecting the crocodile clip to our red and the ground to the black, and this is our message signal. You can see this is our message signal. So I am going to calculate the parameter of this message signal. What I will connect it with a reference line. I am just going to adjust it. Remember one thing, if I change the terminal, the knob called voltage per division or time per division, the value of the axis will going to change, but the actual signal will not going to change. Do one thing, I am connecting with the reference line. Okay, so our volt per division is at 50 millivolt per division. That means
from here to here, one block's value is 50 millivolt. So volt per division is 50 millivolt. So one count value equals to 50 millivolt by 5, that means 10 millivolt. And why by 5? Because in a block we have 5 dot line, the 5 division. we have total count is 5 plus 5 10 plus 5 15 20 and 25. 5 10 15 20 25. So total count value is 25. So our V peak to peak or amplitude, whatever you can say, it will be 10 millivolt into 25, that means 250 millivolt. Now the frequency can be calculated, right? Suppose I am setting this as a reference point and this will start it from here and to up to here. So our count is 5 plus 5 10 15 then 4 means 19 counts. So in x axis total count is 19. Okay, and I have setted it, the time per division is at time per division is 0.5. This is our unit millisecond, 0.5 millisecond. So each count value or one count value will be 0.5 by 5 ms, that is 1 ms. Then if we calculate the frequency, if we calculate the time period will be 1 ms into 19, because it has a count value of 19. So total value will be 19 ms. So the frequency will be 1 by 19 ms. I am going to change it with second. That means 1 into 1000 by 19 second. That means this hertz, 1000 by 19 hertz. You have to calculate this value through the calculator. So this is our message signal. Now we are going to see our modulated signals. For modulated कैलकुलेशन किसको समझ में नहीं आया, ऐसे कोई है? कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, ऐसे कोई है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं. signal, we are going to connect the red to the message input and ground to the ground input again, and we will connect the crocodile clip to the modulator output. Sorry, I have connected it with the ground. It will be connected with the green line and the ground will be connected with the ground. Connection diagram is so simple. We just have to connect the message signal to the modulating input and ground to the ground input, and we have to observe the output. This is our modulated signal. Okay, so I have not drawn the table, that's why I am going to just demonstrate the parameters. First we have to calculate the T max and T mean. For T mean, our starting point is from here and ending point is up to here. That means 5 plus 5, 10 plus 3, 13 count. 13 count into time per division is at 5 µs. That means each count value is 0.5 by 5. That means 1.3 microsecond. Sorry, it is in µs, so the value will be in microsecond. T mean. T max will be starting point from here and ending point up to here. That means 5 plus 5 plus 5 plus 2. That means plus 2 means 17 count. 17 count into 0.5 by 5 µs. That means 1.7 µs. So our TC will be T max plus T mean by 2. You can easily calculate it through the calculator. Okay, so our F max will be 1 by T mean. As you know, the time period and the frequency is proportional to each other. That's why for frequency maximum we have to calculate 1 by T mean, not the T max. And for F minimum we will calculate 1 by T max. Calculate the FC. FC can be calculated 1 by TC. So up to this is complete. Then we have to calculate one thing, that's del F. The formula of del F equals to F max minus F mean by 2. We have the value of F max, F mean. We can put this
in this formula, and we will get the result of del f. After that, we have to calculate the bandwidth. BW bandwidth can be calculated as 2 into def. We have calculated the value of del f, and the bandwidth can be easily calculated. Up to this is the total procedure of frequency modulation. We are in next class. We will explain the demodulation process in the same trainer kit. किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। किसी का क्या प्रॉब्लम हुआ कि कुछ समझ में नहीं आया, कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है तो बोलो। हम लोग इधर क्या किए, हम लोग को चाहिए मैसेज सिग्नल, कैरियर सिग्नल, उसके बाद हम लोग को दो सिग्नल को मिला के मॉड्यूलेटेड ब्लॉक में देंगे। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, और वो दोनों जगह से इनपुट लेके देंगे मॉड्यूलेटेड ब्लॉक में। मॉड्यूलेटेड ब्लॉक में देने के बाद मॉड्यूलेटेड ब्लॉक का जो आउटपुट मिलेगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का हम लोग एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। कैसे मेजर करना है पूरा प्रोसीड्यूर इधर दिखा दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल से लेके डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल में इनपुट देंगे और डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल का आउटपुट देखेंगे। वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे कैसे कैसे क्या करना है नहीं करना है। डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल का आउटपुट से हम लोग को डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा, उसका भी एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, और उसका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी इन आइडियल केस होना चाहिए मैसेज सिग्नल का सेम टू सेम मैसेज सिग्नल। लेकिन ये हम लोग को प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसलिए सेम टू सेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका बहुत नजदीकी वाला कोई वैल्यू मिलेगा। क्लियर? कैलकुलेशन कैसे क्या करना है नहीं करना है ये तो इधर दिखाई दिया अच्छे से, और तुम लोग बोलोगे तो ये वीडियो का लिंक भी हम तुम लोगों को गूगल क्लासरूम में दे देंगे, ठीक है? नहीं तो तुम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे सकते हैं। ओके, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे देंगे, उसके बाद गूगल क्लासरूम में अच्छा खासा वीडियो का जो लिंक होगा वो देंगे। इसमें कोई किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, समझने में दिक्कत है तो बोलो। Anybody have any doubts? और ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जैसे हम पहले भी बोले हैं, ये भी तुम लोगों को लिख के सबमिट करना होगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस नंबर क्या होगा नहीं होगा, कब लिखना होगा ये हम बोल देंगे। अभी लिखने का जरूरत नहीं है, सबमिट करने की भी जरूरत नहीं है। हम जैसे असाइनमेंट क्रिएट करेंगे उस टाइम हम ग्रुप में तुम लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, उसके बाद तुम लोगों को ये सबमिट करना है। लैब मैनुअल आप दीजिएगा कि अपने से सर? लैब मैनुअल हम प्रोवाइड कर सकते हैं, करिए। लेकिन लैब मैनुअल हम प्रोवाइड कर सकते हैं पिछले बार जैसे किए थे, लेकिन अगर हम जो भी करेंगे, अगर हम बोलेंगे ना थ्योरी तुम लोगों को ही लिखना है, जो भी हम करेंगे तुम लोगों को हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? और किसी का क्या प्रॉब्लम है बोलो। कोई एक हमको अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेजो तो। यस सर, भेज देंगे। ओके, बोलो किसी का कुछ प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है बोलो, पूछो। इसके बाद तुम लोग एक क्विज कराएंगे कि कल कराएंगे क्विज? जो तुम लोग बोलोगे, इसके बाद एक क्विज करा देते हैं। जब तुम लोग बोलोगे तो कल कराएंगे तो कल कराएंगे, नहीं तो आज कराएंगे, कौन सा बोलो? बहुत सर आप शॉर्ट ग्रुप में लिंक दीजिएगा ना, उसी में ग्रुप में दीजिएगा लिंक, हम कर देंगे। सर आप कौन आवाज लिंक का? दीजिएगा ना गूगल क्लासरूम में। गूगल क्लासरूम में कोड ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें जो जो ऐड है वो उसको ही दिखेगा, वो ऑलरेडी ऐड कर दिया गया है। हम सिर्फ बोलेंगे कि गूगल क्लासरूम में हम दे दिए हैं, टाइमिंग है इतना से इतना, वो आज कराएंगे। हाँ, हेलो हेलो, आज करोगे या कल बोलो? आज ही दे दीजिए सर। आज ही दे दीजिए सर। ठीक है, आज दे देंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद टाइमिंग क्या है हम इन्फॉर्म कर देंगे। बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उसका एक शॉर्ट टेस्ट माइक्रोप्रोसेसर का वेडनेसडे वाला जो क्लास के बाद जगह हम
वो क्विज ले रहे हैं, ठीक है। क्लास के जगह हम ये क्विज लेंगे। बोलो। सर थोड़ा जल्दी दीजिएगा, 4:30 से क्लास भी है। इसका क्लास यस सर, साइबर सिक्योरिटी सर, भास्कर सर का है। अच्छा अच्छा ठीक है, हम 4 बजे के अंदर दे देंगे तुमको। 10 मिनट लगेगा आंसर करने में, 10 से 15 मिनट, ठीक है। हम 4 बजे के अंदर दे देंगे। अगर इधर नेटवर्क का कुछ इशू रहा तो हम बोल देंगे, नहीं तो कल लेंगे। कोशिश करते हैं आज ही दे देने के लिए, ठीक है। ओके ठीक है। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो क्लास को एंड करेंगे। अटेंडेंस ले लिए हो ना? यस सर। ठीक है। सर सबमिट कब तक करना होगा? हाँ क्या सबमिट? क्विज का सबमिशन यस सर। दे देंगे टाइम थोड़ा कल तक, ठीक है। नहीं तो आज शाम तक टाइम दे देंगे। साइबर सिक्योरिटी का क्लास कब तक होगा? 1 घंटा सर। 1 घंटा सर। 4:30 से 5:30 बजे तक। तो 6 बजे तक टाइम दे देते हैं। सर कल लीजिएगा ना सर? आज ही से। कोई बोला आज लीजिए, कोई बोला आज लेंगे। आज ही ले लेंगे थोड़ा सर 9 टाइम। बजे तक दे दीजिए ना आज सर ही ले टाइम। लीजिए सर। आज ही 9 ले बजे लो। तक 10 क्वेश्चन एमसीक्यू करने Yes, के लिए sir. 9 बजे तक। हम 4:30 बजे तक टाइम दे देंगे। यस सर। 6:30 ओके बजे दे देंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक Yes, यू sir. एवरीवन।